भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 7/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 21/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, जो देवी देवता धर्म के थे वही अपन को हिंदू कहते हैं। फिर देवता धर्म में जाना है। जो जिस जिस धर्म में चले गए हैं वह फिर पिछाड़ी में निकल अपने अपने धर्म में आ जाएंगे। ट्रांसफर होनी है। बाप सारा राज बैठ समझाते हैं। मुख्य बात तो है ही पतित से पावन होने की। ओम नमः शिवाय। बच्चे जानते हैं जिसके हम बच्चे हैं उनको सच्चा साहिब भी कहते हैं। इसलिए आजकल तुम बच्चों को साहिबजादे भी कहते हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप ही है जिसकी बहुत महिमा है, जिसको रचयिता भी कहते हैं। अब यह तो समझाया गया है, पहले पहले हैं बच्चों की रचना। बाप के बच्चे हैं ना। सभी आत्माएं बाप के साथ ही रहती हैं। उनको कहा जाता है बाप का घर, स्वीट होम। ये कोई होम नहीं है। बच्चों को मालूम है वह हमारा स्वीटेस्ट बाप है। स्वीट होम है शांति धाम। फिर सतयुग में भी स्वीट होम है, क्योंकि वहाँ घर में भी सुख शांति रहती है। यहाँ घर में भी अशांति है तो दुनिया में भी अशांति है। घर में लौकिक माँ बाप पास भी अशांति है तो दुनिया में भी अशांति है। वहाँ तो घर में भी शांति तो दुनिया में भी शांति रहती है। सतयुग को नई छोटी दुनिया कहेंगे। ये पुरानी दुनिया कितनी बड़ी है, बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है। बाहर वाले तो कुछ भी इन बातों को नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं। सतयुग में आत्माएं भल शरीरधारी हैं तो भी वहाँ सुख शांति है। कोई हंगामा की बात ही नहीं, क्योंकि बेहद के बाप से शांति का वर्षा मिला हुआ है। बाप से ऑटोमेटिकली वर्षा मिलता है। अभी तुम बच्चों को यह सभी बातें स्मृति में आई हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है। जिस पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में सभी याद करते हैं, सभी धर्म वाले याद करते हैं जब दुख की दुनिया होती है। यह है ही पतित पुरानी दुख की दुनिया। नई दुनिया में सुख होता है, अशांति का नाम नहीं। यहाँ है ही अशांति की दुनिया। अभी तुम बच्चों को तो पूरा गुणवान बनना है, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाप के साथ धर्मराज भी है, हिसाब किताब चुकतू करने वाला। सभा बैठती है ना, सजाएं तो जरूर मिलनी है पापों की। जो अच्छी रीति मेहनत करते हैं वह थोड़ी सजा खाएंगे। पाप की सजा मिलती है जिसको कर्म भोग कहा जाता है। यह तो रावण का पराया राज्य है, इसमें अपार दुख है। राम राज्य में अपार सुख होते हैं। तुम समझाते तो बहुतों को हो, फिर कोई झट समझ जाते हैं, कोई देरी से समझते हैं। कम समझते हैं तो समझो इसने भक्ति देरी से की है। जिसने शुरू से भक्ति की है वह ज्ञान को भी जल्दी समझ लेंगे, क्योंकि उनको आगे नंबर में जाना है। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि वह है आत्माओं का स्वीट साइलेंस होम। उस घर से हम यहाँ आए हैं। साइलेंस मूवी टॉकी है ना। बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं वहाँ मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं। बाप ने समझाया है, मुख्य बात है अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस, और कोई बात नहीं। बाप निराकार, बच्चे भी यानी आत्मा भी इस शरीर में निराकार है, और कोई बात ही नहीं उठती। गोद भाकी आदि कुछ भी है नहीं। यह तो सिर्फ लव कशिश करते हैं, परंतु वह भी दवा देनी चाहिए। आत्मा का लव तो एक परमपिता परमात्मा के साथ ही है। शरीर तो सभी पतित है ना, तो पतित शरीर से लव हो न सके। भला आत्मा पावन बन जाती, परंतु शरीर तो पतित है ना। इस पुरानी पतित दुनिया में शरीर पावन बनता ही नहीं। आत्मा को तो पावन यहाँ बनना है, तब इस पुरानी दुनिया पतित शरीरों का विनाश होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा का काम है बेहद के बाप को याद करना, पावन बनना। आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र चाहिए। वह मिलेगा नई दुनिया में। यह शरीर तो पावन हो न सके।
यह है पतित पुराना। आत्मा बल पावन बन जाए, आत्मा को एक परमपिता परमात्मा साथ ही योग लगाना है बस। बाकी आदि की बात ही नहीं। पतित शरीर को टच भी नहीं करना है। स्त्री हो चाहे कोई भी हो, कोई को टच नहीं करना है। यह आत्माओं से बाप बात करते हैं, समझने की बात है ना। शरीरों साथ लटके तो बहुत, सतयुग से लेकर कलयुग तक शरीरों के साथ ही लटके हो। बल वहाँ आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र है, वहाँ विकार में जाते ही नहीं, जिससे शरीर भी विकारी बने, आत्मा भी विकारी नहीं बनती। कई वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। बल यह तो तुम समझते हो उन्हों की आत्मा कोई निर्विकारी नहीं होती है। वह एक वल्लभाचारी पंथ है जो अपन को ऊंच कुल वाले समझते हैं, शरीर को भी टच करने नहीं देते। यह नहीं समझते कि हम अपवित्र विकारी हैं। यह शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है ना। यह बातें बाप आकर समझाते हैं। आत्मा पावन बनती जाती है, फिर शरीर भी बदली करना पड़े। पावन शरीर तो तब बने जब 5 तत्व भी पावन बने। सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते हैं। देवताएं पतित शरीर पर, पतित धरती पर पैर धरते ही नहीं। उन्हों की आत्मा और शरीर पावन होते हैं, इसलिए वे सतयुग में ही पैर धरते हैं। यह है पतित दुनिया। तो बाप मूल बात समझाते हैं, अपन को आत्मा समझो। आत्मा ही बाप को पुकारती है। शरीर का लौकिक बाप होते भी फिर उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। वह है शारीरिक बाप, वह है अशारीरिक बाप। अशारीरिक बाप को भी याद जरूर करते हैं, क्योंकि उनसे ऐसा जरूर सुख मिला है जो याद करने बगैर रह नहीं सकते। भले इस समय तमो प्रधान बने हैं तो भी उस बाप को याद जरूर करते हैं, परंतु यह फिर उल्टी शिक्षा मिली है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो मनुष्य मूंझ पड़ते हैं। और मनुष्य तो मनुष्य ही बनते हैं, मनुष्य कुत्ते बिल्ली आदि तो बनते ही नहीं। यह सब हैं भूले, तो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप आकर एक ही बार मन मना भव का महामंत्र देते हैं। उनका भी अर्थ चाहिए ना। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, बस यही धुन लगी रहे, जिससे ही तुम पावन बन सकेंगे। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य ने जो कुछ शास्त्र आदि बनाए हैं, देवताओं को तो कुछ बनाना ही नहीं है। देवताओं को कोई ज्योतिषी आदि भी नहीं कहा जाता, वह तो देवताएं ही है और कोई नाम ही नहीं। देवी देवताएं हैं क्योंकि पवित्र हैं। अब बाप आकर फिर से तुमको ऐसा पवित्र बनाते हैं, सामने अहम ऑब्जेक्ट रख देते हैं। बुत बनाने वाले होते हैं ना। मनुष्य का सूरत देख झट उनका बुत बना देंगे, जैसे कि वह जीता जागता सामने बैठा है, ऐसे बुत बनाते हैं। अभी बाप तुमको क्या बनाते हैं, वह तो जड़ बुत हो जाती। यहाँ बाप तुमको कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण चैतन्य बनना है। कैसे बनेंगे? मनुष्य से देवता तुम इस पढ़ाई से और प्योरिटी से बनेंगे। यह स्कूल ही है मनुष्य से देवता बनने का। वह बुत बनाते हैं, उसको आर्ट कहा जाता है। हुबहू वही शक्ल आदि बनाते हैं। इसमें हुबहू की तो बात ही नहीं, यह तो जड़ चित्र है। वहाँ तो तुम नेचुरल चैतन्य बनेंगे। 5 तत्वों का चैतन्य शरीर होगा। यह तो जड़ चित्र मनुष्यों का बनाया हुआ है। हुबहू तो हो न सके, क्योंकि देवताओं का फोटो तो निकाल न सके। समझो अर्जुन को चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, फोटो थोड़े ही निकल सकता। वह तो अर्जुन ही जाने, कहेंगे हमने ऐसा दीदार किया। चित्र तो बना नहीं सकेंगे, न खुद न और कोई बना सके। खुद ऐसा तब बनेंगे जब बाप से नॉलेज लेकर पूरी करेंगे, तब हुबहू कल्प पहले मिसल बनेंगे। यह कैसा कुदरती वंडरफुल ड्रामा है। बाप बैठ यह कुदरती बातें समझाते हैं। मनुष्यों को तो यह बातें ख्याल में भी नहीं रहती। उन्हों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, समझते हैं यह राज्य करके गए हैं। कब, सो पता नहीं है। यह फिर कब आएंगे वह क्या कुछ भी ख्यालात नहीं चलते। तुम तो जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो होकर गए हैं, वे हुबहू फिर से बनेंगे जरूर। इस नॉलेज से ही बनेंगे। वंडर है ना। तो अब बाप समझाते हैं ऐसे पुरुषार्थ करने से तुम सो देवता बनेंगे।
सतयुग में जो देवताएं थे वही हूबहू फिर बनेंगे। एक्टिविटी वही चलेगी जो सतयुग त्रेता में चली है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह दिल में ठहरे भी तब जब दिल की सफाई हो। सभी की बुद्धि में यह बातें ठहर न सके। मेहनत चाहिए। मेहनत बगैर कोई फल थोड़ी ही मिल सकता है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते हैं, बल ड्रामा अनुसार ही होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना है ना। ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे ड्रामा में होगा तो हमसे पुरुषार्थ चलेगा। ऐसे भी जंगली ख्यालात वाले बहुत होते हैं। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ चलेगा। अरे पुरुषार्थ तो तुमको करना है ना। पुरुषार्थ और प्रारब्ध होती है। मनुष्य पूछते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। अब बड़ी तो प्रारब्ध है ना, परंतु पुरुषार्थ को रखा जाता है जिससे प्रारब्ध बनती है। हर एक मनुष्य मात्र को पुरुषार्थ से ही सब कुछ मिलता है। कब ऐसे भी पत्थर बुद्धि हो पड़ते जो उल्टा उठा लेते हैं। समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है, टूट पड़ते हैं। यहाँ बच्चों को कितना पुरुषार्थ कराते हैं, रात दिन समझाते रहते हैं। अपनी कैरेक्टर्स जरूर सुधारनी है। नंबर 1 कैरेक्टर है पावन बनना। देवताएं तो है ही पावन, फिर जब गिरते हैं कैरेक्टर बिगड़ता है तो एकदम पतित बन जाते हैं। अभी तुम समझते हो, हमारा तो A1 कैरेक्टर था, फिर एकदम बिगड़ पड़ी है। सारा मदार है पवित्रता पर। इसमें ही डिफिकल्टी बहुत होती है। मनुष्य को आंखें बहुत धोखा देती हैं, क्योंकि रावण राज्य है ना, वहां तो आंखें धोखा देती ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है, इसलिए रिलीजन इज माइट कहा जाता है। सर्वशक्तिवान बाप ही आकर यह देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बल करती तो सभी आत्मा है, परंतु मनुष्य के रूप में करेगी ना। वह बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का भी सागर। देवताओं से बिल्कुल इनकी महिमा न्यारी है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। बाप की महिमा भी करते हैं, याद भी करते हैं। उनको ही नॉलेजफुल बीज रूप कहा जाता है। उनको सत्य चित्त आनंद स्वरूप क्यों कहा जाता है? झाड़ का बीज है, उनको भी मालूम तो है ना झाड़ का, परंतु वह है जड़ बीज। मनुष्य में है चैतन्य आत्मा। परमात्मा की कितनी महिमा है। परमात्मा माना परमात्मा की महिमा भी गाई जाती है। फिर उनको ईश्वर भगवान आदि कह देते हैं। असल नाम है परमपिता परमात्मा। परम अर्थात सुप्रीम। बड़े ते बड़ा, ऊंच ते ऊंच। महिमा भी बड़ी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा भी कम होती जाती है, क्योंकि पहले बुद्धि रजो थी, फिर बुद्धि रजो तमो बन जाती है। ये सभी बातें बाप आकर समझाते हैं। मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर पुरानी दुनिया नई दुनिया बनाता हूँ। पीछे आने वाले इतने पतित नहीं होते हैं। भारतवासी ही बहुत सतो प्रधान थे, फिर बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बने हैं। और धर्म स्थापक के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। वह न इतना समय तमो प्रधान बनते हैं, न इतना सतो प्रधान बनना है, न बहुत सुख देखना है, न बहुत दुख देखेंगे। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि किसकी बनी है? जो पहले पहले देवता थे, वही सब धर्मों से जास्ती गिरे हैं। बल भारत की महिमा करते हैं, क्योंकि बहुत पुराना है। विचार किया जाए तो इस समय भारत बहुत गिरा हुआ है। उत्थान और पतन भारत का ही होता है, अर्थात देवता धर्म का है। ये बुद्धि से काम लेना है। हमने सुख भी बहुत देखे, सतो प्रधान थे, फिर दुख भी बहुत देखे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। मुख्य है ही 4 धर्म, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म। बाकी फिर इनसे वृद्धि होती गई है। इन भारतवासियों को पता ही नहीं पड़ता हम किस धर्म के हैं। धर्म का मालूम नहीं है तो धर्म ही छोड़ देते। वास्तव में सबसे मुख्य धर्म है यह, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। इसलिए कुछ लोग हिंदुओं को काफिर कहते हैं। समझते हैं हिंदू धर्म तो हो ही नहीं सकता। जो समझो सियाने हैं वे समझते हैं उन्हों को अपने धर्म में ईमान नहीं है। नहीं तो भारत क्या था, अभी क्या बना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम क्या थे। सारी हिस्ट्री बैठ समझाते हैं। तुम देवताएं थे, आधा कल्प राज्य किया, फिर आधा कल्प रावण राज्य में तुम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हो। रावण राज्य तो पराया राज्य हो गया।
वह तो ईश्वर ने राज्य स्थापन किया। यह रावण आया, तुम आसुरी संप्रदाय बन गए। अभी फिर तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। भगवान उवाच, बाप कल्प कल्प तुम भारतवासियों को ही समझाते हैं। रावण का भी भारत में ही एफिजी जलाते हैं। बाप ने समझाया है, वह है आसुरी संप्रदाय, अंधे के औलाद अंधे, और यह है युधिष्ठिर के। बाप कहते हैं, तुम मेरे हो ना, मैंने तुमको इस युद्ध के मैदान में खड़ा किया है 5 विकारों से लड़ने के लिए। जो देवी देवता धर्म के थे वही अपन को हिंदू कहते हैं, फिर देवता धर्म में जाना है। यह सैपलिंग लगना भी वंडर है। जो जिस जिस धर्म में चले गए हैं वह फिर पिछाड़ी में निकल अपने अपने धर्म में आ जाएंगे। ट्रांसफर होनी है। बाप सारा राज बैठ समझाते हैं। मुख्य बात तो है ही पतित से पावन होने की। तुम जानते हो हम पतित बने हैं, आत्मा को स्मृति आई है। हम बहुत सुखी थे फिर बहुत दुखी बने, यह बाप ने स्मृति दिलाई। बाप बगैर और कोई स्मृति में ला न सके। बाप पूछते हैं, बच्चे स्मृति आई है कि हम कौन थे? कल्प कल्प तुम बच्चों को ही पढ़ाने आता हूँ, फिर धर्म सभी नंबरवार ही रिपीट होंगे। ये किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। हम पूजते हैं देवताओं को तो जरूर देवता धर्म के ठहरे ना। अभी बाप समझाते हैं, तुम कितने पतित बने हो इसलिए अपन को देवता कह न सके। धर्म का नाम ही बदली कर दिया है। भारत का भी नाम बदली कर हिंदुस्तान कह दिया है। वास्तव में भारत का नाम बदल थोड़ी सकता। यूरोप का नाम कब बदलते हैं क्या? ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। मुख्य बड़ी ते बड़ी मेहनत है अपन को आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनने के लिए। यह है मुख्य मेहनत जो तुमसे हो नहीं सकती है, क्योंकि तुम देह अभिमान में रहते हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, सुप्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है, सफलता मूर्त भव। स्थूल लाइट आंखों से देखेंगे, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। वर्तमान समय रूहानी लाइट द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करना है। माइक और माइट दोनों सेवा साथ साथ हो, तब सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम नमः शिवाय।